महोदय, शिक्षक शिक्षिकाएं, यहाँ पे उपस्थित सभी स्कूल के छात्रगण, यहाँ पे उपस्थित हम सभी के अभिभावक, मधुसूदन बाबू, आदरणीय सामंत सरकार जी, मेरे बड़े भाई आफ्ताब आलम जी, अफजल अली जी, सुबोध सिंह पवार जी, छेदी लोहिया जी, दातम सिंह जी, देवदानंद शाह, बीडीए कॉलेज के प्रधानाचार्य किशन सिंह जी, पत्रकार बंधुगण, आप सभी को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित तौर पर आज इस मंच से सबसे पहले अगर मुझे कुछ करना चाहिए तो आप लोग से माफ़ी मांगना चाहिए कि मैं आप लोग के बीच में विलंब से पहुँचा, लेकिन क्योंकि जब समय लेने के लिए निर्देशक साहब और प्रिंसिपल साहब आए थे तो मैंने उनको ये बात बोली थी कि मेरी एक खराब आदत है कि जब तक घर के आखिरी व्यक्ति से मैं मिल नहीं लेता हूँ मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, क्योंकि लोग दूर दूर से मेरे घर पर आते हैं और उस गरीब को आने में जो प्रत्येक दिन 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपये का जो शुल्क लगता है वो बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ प्रत्येक दिन अपने घर से आखिरी व्यक्ति से मिलकर ही अपने घर से निकल सकूँ। आज अपने घर पे जब मैं बाहर निकला तो काफ़ी ज़्यादा मुझे भी हैरानी हुई, क्योंकि 5 से 6 हज़ार से ऊपर की भीड़ थी। अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज के लोग मेरे से मिलने के लिए आए थे समस्याओं को लेकर। आप लोग को सबसे पहले तो तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। एक बार चाहूँगा कि ज़्यादा आयोजन तो मैं नहीं देख पाया परफॉर्मिंग करते हुए यहाँ के छात्र छात्राओं को, लेकिन जितना भी मैंने यहाँ पे इवेंट्स को अपने आंखों से देखा, निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि इवेंट्स स्कूल में वैसे इवेंट्स हो जो किसी चीज़ को प्रमोट करे, किसी सोच को प्रमोट करे, किसी समाज को जागरूक करे या हमारे संविधान के प्रति अपनी जागरूकता दिखाने के लिए उसको नाटक के रूप में, उसको नृत्य के रूप में, उसको संगीत के रूप में यहाँ पर संजोया जाए। मैं तहे दिल से सभी परफॉर्मर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ कि आप लोग ने जो यहाँ पर परफॉर्मिंग के आधार पर जो एक छाप छोड़ी है उसके लिए तहे दिल से पूरे स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये स्कूल 2014 में शिफ्ट हुआ, शिफ्ट करने वाले तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, के प्रिंसिपल भी आए हुए हैं जो अभी आप लोग के बीच में निर्देशक के रूप में है। ये स्कूल को शिफ्ट कराने में मेरे पिता का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन उससे बड़ा रोल अगर किसी का है, देखिए अगर कोई आदमी एक सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ता है तो बोला जाता है कि पूरी कायनात मिल जाती है उसको मिलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो मान लीजिए मधुसूदन बाबू, श्यामल सरकार जी, देवदानंद दुबे जी, राजेंद्र बाबू, ये सब वो कायनात के एक हिस्सा थे, लेकिन अगर सही मायने में किसी ने इसको जीवित क्रांति के रूप में हम लोग के बीच में प्रस्तुत किया तो सुदर्शन महाराज जी थे, जिनको मैं इस मंच से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और निश्चित तौर पर अगर वो पहल नहीं करते तो आज जो स्कूल के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति उन्होंने लाई और विभिन्न राज्य में करीबन 32 ब्रांचेस के आधार पर वो आपका स्कूल चला रहे हैं, आपके एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये स्कूल जो है उनके 32 ब्रांचेस में सबसे छोटा ब्रांच होगा, क्योंकि 10,000 15,000 ऐसे ऐसे स्टूडेंट की कैपेसिटी है। आप पटना चले जाइए तो लगेगा कि जब स्कूल की छुट्टी होती है तो लगेगा कि एक पूरा विधानसभा ही बाहर निकलता है। तो वैसा वैसा क्रांति उन्होंने किया है। मैं तो चाहूँगा, जब मैं पिछले बार भी आया था, आपकी मैडम प्रिंसिपल भी यहाँ पर, तो मैंने उनको निवेदन भी किया था कि अगर मैं स्कूल के लिए आगे भी कुछ एजुकेटेड से या फिर डीएमएफटी फंड से हम लोग कुछ कर सके, और ये डीएमएफटी फंड से हो सकता है। इसका काम इसलिए हो सकता है क्योंकि ये स्कूल की ज़मीन अभी भी कोल इंडिया की ज़मीन है और आपको जो एड मिलता है वो कोल इंडिया से मिलता है।
तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें इन्वॉल्व है। तो जो सरकारी पैसा जो स्कूल में हम लगा सकते हैं, मेरा आपसे निवेदन होगा कि एक बार स्कूल के फैकल्टी मेंबर्स आए और इस स्कूल को प्रमोट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एक चीज तो है कि जितनी एक्टिविटीज को आप प्रमोट करते हैं, चाहे वो टाइकांडो हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो आपको नृत्य हो, चाहे वो आपको इंस्ट्रूमेंटल्स हो, चाहे आपको वो हैंडीक्राफ्ट हो, ये सभी एक्टिविटी सभी स्कूलों में नहीं मिलती। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित आज मैं इस स्कूल के मंच पर हूँ, वो आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो आपने नाटक यहाँ पर प्रस्तुत किया, उसके माध्यम से हो पाया। और मैं समझता हूँ ये बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात नहीं है। आज हम भारत की बात करते हैं, लेकिन भारत को अलग जाति अलग राज्य में बांटने का काम करते हैं। आज हम बेटियों की बात करते हैं, लेकिन उन बेटियों को भी बैकवर्ड, फॉरवर्ड, माइनॉरिटी जैसे चीजों में बांटने की बात करते हैं। आज हम एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन उस एजुकेशन से हम सीख लेकर भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान सकते। तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है अगर हम अपने दिनचर्या में उसको निभा ना सकें। हम बहुत अच्छा लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, एक अच्छी सोच के साथ दिया, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन प्रधानमंत्री को मानने वाले लोग उन बेटियों में अगर मुसलमान कोई हो तो उसे नहीं मानते। हमें अपने आप में भी बदलाव की जरूरत है। बहुत अच्छा लगता है कि बाबा साहब को मानने वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान राज्य के कोई अन्य व्यक्ति यहाँ पर आकर बस जाए तो बाहरी भीतरी की बात करते हैं। हम अपनी ही चीजों को, अपने ही उद्देश्यों को हम खुद नहीं मान सकते। आज जब तमाम स्कूल के फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित हैं, तमाम स्कूल के टीचर्स यहाँ पे उपस्थित हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पेरेंट्स उपस्थित हैं। टीचर्स तो बच्चों को वही सिखा पाएंगे जिनके लिए टीचर्स का योगदान सबसे बड़ा मायने जाता है, वो है किताब की पढ़ाई। लेकिन अगर संस्कार की पढ़ाई अगर कोई सिखा सकता है तो हमारे माँ बाप सिखा सकते हैं, हमारे गार्जियन सिखा सकते हैं। और अगर उस संस्कार की पढ़ाई को आपने हिंदुस्तान के संविधान के प्रति जागरूक करते हुए नहीं पढ़ाया तो मेरा यकीन मान लीजिए, पीजी करवा लीजिए, पीएचडी करवा लीजिए, एमडी करा लीजिए, एमबीबीएस करा लीजिए, आईएएस बना लीजिए, आईपीएस बना लीजिए, आपके बच्चों का पढ़ाई जीवन में अधूरा रह जाएगा, वो जीवन में आगे कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो पढ़ाई हमारे हिंदुस्तान के संविधान को और हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका नहीं निभा सकती है, जो पढ़ाई हमारे समाज के, हमारे जाति के, हमारे विभिन्न समुदाय के लोगों को एक सम्मान बैठाने की बात नहीं कर सकती है, वो पढ़ाई मेरे मुताबिक अधूरी है। मेरा आप लोग से अनुरोध होगा और स्कूल फैकल्टी से ज्यादातर अनुरोध होगा कि आप लोग पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं। हमारे समय में भी पेरेंट्स मीटिंग होता था। पेरेंट्स मीटिंग में हम भी बैठते थे, हमारे माँ बाप भी बैठते थे। उस समय का हिंदुस्तान अलग था। उस समय का हिंदुस्तान में द्वेष नहीं था। उस समय के हिंदुस्तान